गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार बेटा फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हमने चैप्टर 6 कर रहे थे हम, और इसके हमने 12 और 13 क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इस क्लास में शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, मांसपेशियों का भार शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? लगभग 45%। बेटा मैं आपको बता दूं, अभी जैसे 25 तारीख से ये इम्पोर्टेंट हाफ ईयरली एग्जाम है, तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे और इस तरह से आएंगे कि मान लीजिए पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि मांसपेशियों का भार शरीर के भार के लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो आंसर है 45। उसमें लिख देंगे 48, 51 या 52, तो उसमें से आपने एक को टिक करना है। तो इस प्रकार इसे अच्छी तरह से अपना देख लेंगे। मानव शरीर की पाचन क्रिया का अधिकतम कार्य किस अंग का होता है? जो पाचन क्रिया होती है हमारी, वो कौन सा अंग सबसे ज्यादा करता है? तो छोटी आंत है जो हमारी, वो सबसे ज्यादा कार्य करती है। मांसपेशियों में छोटे छोटे धागों की संरचना को क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल। जो हमारी मांसपेशियों में छोटे छोटे धागे टाइप होते हैं। कभी मैं तो नहीं चाहूँगा कि किसी की अगर आपको एक्सीडेंट वगैरह देखते हैं और उसका मांस वगैरह फट रहा है, तो उसमें आप छोटे छोटे धागे टाइप जो मांसपेशियों के रेशे हैं उनको देख सकते हैं। श्वेत रेशों की संकुचन किस गति से होती है? तीव्र गति से होती है, नहीं तेजी से होती है। मैराथन दौड़ में ओलंपिक स्तर पर जो धावकों की हृदय की धड़कन है वो कितनी हो जाती है? वो उनकी जो धड़कन की बीट्स होती है वो 29 से 38 उनकी जो बीट्स होती है प्रति मिनट होती है। आराम की अवस्था में एक व्यक्ति का जो स्टॉक है वो आयतन कितना होता है? लगभग 70 मिलीमीटर प्रति स्टॉक होता है। ये हमने किया था। ये क्वेश्चंस बेटा 54 के करीब है, तो ये सारी चीजें लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको बता रखी हैं, तो हम इनको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें। आराम की अवस्था में हमारे गुर्दे कुल रक्त का कितने प्रतिशत भाग होता है? यानी आराम की अवस्था में हमारे गुर्दों में 20 से 25% भाग होता है। मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी तंत्रिकाएं होती हैं? 10 अरब तंत्रिकाएं होती हैं। हमारे शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं? हमारे शरीर में 650 के करीब मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं? मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं। लाल कोशिकाओं की में संकुचन किस गति से होता है? धीमी गति से होता है। जो हमारे अंदर लाल रेशे होते हैं उसमें जो हमारे रक्त का प्रभाव होता है वो धीमी गति से होता है। कौन सी वायु कोशिकाएं व्यायाम करने की से सक्रिय हो जाती हैं? असक्रिय जो मांसपेशियां हैं वो मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। फेफड़ों और छाती के आकार में वृद्धि किससे होती है? नियमित व्यायाम करने से। अवशिष्ट वायु क्या होती है? जो वायु श्वास को बाहर निकालने के बाद फेफड़ों में रह जाती है। पित्त का सांद्र अवस्था में भंडार किस अंग का होता है? पित्ताशय का होता है।
HCl पाचन संस्थान किस अंग के में भोजन को मिलाता है? आमाशय में, यानी पेट में। HCl पाचन संस्थान, अच्छा ये तो हो गया। साइनेप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन्स के बीच खाली जगह को साइपेंस कहलाता है। ये बेटा हमारे शरीर में ही होता है, उन दोनों के बीच में जगह होती है। मैंने आपको बताया था कि लैब में ले जाकर ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली दिखा देंगे, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एक वयस्क शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। मानव की सबसे लंबी अस्थि यानी हड्डी किसे कहते हैं? फीमर को। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। एक वयस्क के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम होता है, यानी 1 किलो 400 ग्राम। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। हमारे शरीर में की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यानी लीवर भी कहते हैं इसको। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर के करीब होती है, और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। पाचन नली की लंबाई कितनी होती है? लगभग 9 मीटर होती है। मेरुंच की लंबाई कितनी होती है? लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। एक बच्चे में कितनी अस्थियां होती हैं? 213 के करीब होती है। लाल रक्त की कोशिकाओं का निर्माण क्या होता है? अस्थियों के मीचा में होता है। हमारी जो अस्थियां हड्डियां हैं उनके जो मज्जा होता है उसके अंदर होता है। कौन सी मांसपेशियां स्वेच्छा से कार्य करती हैं? अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं जो अपनी इच्छा से कार्य करती हैं, और जो ऐच्छिक मांसपेशियां वो बेटा हमारी मांसपेशियों से ही। मानव हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम। लाल ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी मांसपेशी जीवन भर लगातार कार्य करती है? जो हृदय है, हमारा दिल है, वो जीवन भर लगातार कार्य करता रहता है। 2 न्यूरॉन्स के बीच की खाली स्थान को क्या कहते हैं? साइनेप्स। मस्तिष्क का बायां भाग शरीर के किस भाग को नियंत्रण करता है? शरीर के दाएं भाग को नियंत्रण करता है। मस्तिष्क में शरीर के विभिन्न अंगों और मांसपेशियों तक सूचना भेजने का कार्य की कौन सी तंत्रिकाएं करती हैं? प्रेरक तंत्रिकाएं करती हैं। कौन सी तंत्रिकाएं दोनों कार्य अर्थात मस्तिष्क को सूचना, भोजन और मांसपेशियों तक उस सूचना को पहुंचाने का कार्य करती हैं? मिश्रित जो तंत्रिकाएं होती हैं वही ये कार्य करती हैं। रक्त को जमाने में सहायक क्या होता है? बिंबाणु, जो एक हमारे शरीर में होता है, वो रक्त को जमाने में, जैसे हमें चोट लग जाती है तो खून थोड़ी देर बाद रुक जाता है, जम जाता है, वो किसका कार्य होता है? बिंबाणु का। अस्थियों के निर्माण में कौन सा एक विशेष तत्व है? कैल्शियम। यानी हड्डियों का एक है, अस्थि होती बेटा हड्डी। किस अस्थि का भाग शरीर का स्तंभ होता है? रीढ़ की हड्डी जो होती है वो शरीर का स्तंभ होता है। हृदय किस संस्थान का अंग है? हृदय रक्त प्रवाह संस्थान का अंग है। कोहनी का जोड़ किस मुख्य जोड़ के अंतर्गत आता है? कंधेदार जो जोड़ है उनके अंदर आता है। रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण हमारा
जो रक्त का हो वो लाल होता है। शरीर निर्माण का आधार अवयव का नाम लिखो, एक कोशिका होती है। स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। गुर्दे का संस्थान का अंग कौन सा है? उत्सर्जन संस्थान एक गुर्दा का एक अंग है, यानी जो किडनी होती है उसका। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं? 28। कलाई का जोड़ किस जोड़ के अंतर्गत आता है? ग्लाइडिंग जोड़ होता है, उसके अंतर्गत आता है। मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं? ये भी 26 ही होती हैं। फेफड़े किस संस्थान का अंग है? श्वसन संस्थान का अंग है, यानी जो हम सांस लेते हैं फेफड़े उन्हीं का यूज है। सांस लेना और छोड़ना किसका है? श्वसन संस्थान का है। कंधे के जोड़ किस जोड़ के अंतर्गत आता है? कंधे का जोड़ किस जोड़ के अंतर्गत आता है? यह आता है गंध और गड्ढा जोड़ के अंतर्गत ये आता है। ये थे हमारे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन 54 के करीब है, और हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम कल अगली क्लास से शुरू करेंगे 7 चैप्टर, दूसरा श्वास यानी सेकंड विंड। इसके बारे में कल से हम नई क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक जो बेटा आप लोगों का आ गया है उसको कंप्लीट करो और जल्दी से जल्दी स्कूल में आके मिलो।